हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 जून को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कहाँ मौका और कहाँ धोखा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ज़रा मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। आज मार्केट में जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली है, ये कल की गिरावट के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है। और आज हमें सिर्फ ये महसूस हो रहा है कि जो बुल्स हैं वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बुल्स ट्राई टू कंट्रोल मार्केट। अब ये बुल्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कल शॉर्ट हुए थे आज वो थोड़े से रिकवर हुए हैं, उसकी वजह से ये आज मार्केट दिखाई दिया है, या वाकई में एक अप ट्रेंड रैली स्टार्ट हो गई है, ये एक नई तरह से स्टार्ट हो गई है, वो देखने वाली बात है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जून के फ्यूचर्स को देखें ताकि हमको थोड़ा वॉल्यूम वगैरह समझ में आए। आप ध्यान से देखिएगा तो कल जिस कैंडल की हम बात कर रहे हैं, जो हाईवे गिरावट की, उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला था। मतलब कल शॉर्ट बढ़िया से बने हैं, दबा के बने हैं। और ये शॉर्ट जो बनना स्टार्ट हुए हैं, ये लगभग स्टार्ट हुए हैं आपके 23,091, मतलब 23,100 के आसपास से। असली जो शॉर्ट स्टार्ट हुए हैं बनना, वो 23,100 के आसपास से स्टार्ट हुए हैं। मतलब ये जो रीज़न होगा, ये एक हैवी रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक बात। दूसरी बात हमको ये समझनी है कि आज की जो क्लोजिंग हुई है, ये इसके 10 डेमा, ये जो लाइन आपको दिख रही है वो 10 डेमा है, 10 डे मूविंग एवरेज। इस 10 डेमा के नीचे क्लोजिंग दिया है, और 10 डेमा के नीचे क्लोजिंग देने का मतलब हो गया कि अभी भी ये 10 डेमा एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो इसका रेजिस्टेंस निकल के आता है 22,850 के आसपास। मतलब 22,850 से एक बार हो सकता है फ्यूचर्स लौटने लगेगा। अगर 22,850 से फ्यूचर लौट रहा है तो इसका मतलब निफ्टी कहाँ से लौट रहा होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,720। 22,720 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। जब तक निफ्टी इसको क्रॉस करके इसके ऊपर ट्रेड नहीं करी, तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते हैं। अभी फिलहाल निफ्टी जो ट्रेड कर रही है वो 22,573 पे आज क्लोजिंग हुई है। ऊपरी लेवल की बात कर रहे हैं तो 22,700 720 की बात कर रहा हूँ। और अगर हम डाउन ट्रेंड सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट निकल के आता है मार्केट में, और ये निकल के आता है 22,420 के आसपास। इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 22,120 के आसपास। कहने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, ये किस लिए हाईलाइट कर रहा हूँ उसको समझते हैं आप। देखिए, रेजिस्टेंस होने का मतलब हो गया कि मार्केट को इसके ऊपर जाने में तकलीफ होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि मार्केट हो सकता है कि इसके ऊपर ना जाए, और अगर नहीं जाता है तो उस पॉइंट से वो लौटने की कोशिश करेगा। तो एक मौका लग सकता है, अगर मार्केट कल ओपनिंग भी यहीं पे होती है जहां आज क्लोजिंग हुई है उसी के आसपास, और मार्केट अगर 22,700 के आसपास जाता है, जब वहां से आपको लौटता हुआ दिखाई दे तब आप इसमें एंट्री करिए। एंट्री आपकी लगभग होगी 22,690 के आसपास। एसएल आपका जो बन जाएगा वो ये 22,720 बन जाएगा। इस तरह से अगर आप एंट्री प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि 22,690 में आप मतलब 22,700 की पुट बाई कर रहे हो या 22,400 की पुट बाई कर ले रहे हो, ये काम नहीं करना है आपको। बाई कौन सी करनी है, तो देखिए कल प्रीमियम का बहुत ज़्यादा झोल रहेगा क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप 22,700 की पुट बाई करने की सोच रहे हो तो उसके बजाय 22,800 की करो। 100 पॉइंट इन द मनी रहोगे, तेज़ी से भागेगी और ज़्यादा अच्छा फायदा होगा आपको। अगर वहाँ से मार्केट गिरता है तो हमको एक इम्पॉर्टेंट लेवल मिलेगा 450 के आसपास तक का। मतलब देखा जाए तो लगभग 250 पॉइंट तक की रैली आप कवर कर सकोगे अगर आप इस जगह पे एंट्री बनाते हो तो। एसएल मेंटेन रखिएगा। एसएल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप एसएल नहीं लगाते हो तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, आपको ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक एंट्री ये हो गई। मान लेते हैं किसी वजह से 22,720 का लेवल तोड़ देता है मार्केट और इसके ऊपर चला जाता है, या गैप अप ही इसके ऊपर होता है, 22,720 के ऊपर होता है गैप अप। तब देखिए, तब जो इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा वो आपका ये बनेगा, और ये लेवल निकल के आता है लगभग 22,800। क्यों बनेगा ये इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं राउंडिंग टॉप।
और राउंडिंग टॉप एक तरह का हैवी रेजिस्टेंस का काम करता है और ये लगभग निकल के आता है 22,800, मतलब ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अभी भी बैठा हुआ है। और मैं फिलहाल मार्केट को लेके बुलिश नहीं हूँ, मैं बेरिश भी नहीं हूँ, बट मैं ट्रेडर हूँ तो मैं ट्रेड करूँगा मार्केट को देख के। मैं अभी से कोई प्रिडिक्शन नहीं लेके चल रहा हूँ कि मार्केट कल गिर जाएगा या मार्केट कल बढ़ जाएगा। जिस सिचुएशन में मार्केट आके खड़ा हो गया है इस समय, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मार्केट में जो रैली होगी वो इन दोनों लेवल्स के बीच में होगी और वो लेवल निकल के आ रहे हैं 22,720 से 22,420। लगभग ये 300 पॉइंट तक के बीच में रैली करेगा और 300 पॉइंट में अगर एक बार ऊपर से नीचे गया तो समझिए लगभग हो गए आपके कितने 300-400 पॉइंट, 500 पॉइंट, और फिर ऊपर गया तो 500 से 800 पॉइंट तक की रैली कल निफ्टी 50 में देखने को मिल सकती है, अप डाउन करके 700-800 पॉइंट तक की रैली देखने को मिलेगी। इतनी बड़ी रैली हम कभी कैप्चर नहीं कर सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा हो हम कॉल पे हो, जब मार्केट नीचे जा रहा हो हम पुट पे हो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो क्या तरीका सही है, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेवल्स याद रखिए। ये जो लेवल्स बोल रहा हूँ इन्हीं पर ट्रेड कीजिए। अगर मार्केट 720 के नीचे जाए पुट पे काम कीजिए, अगर मार्केट इसके बीच में रहता है मत ट्रेड कीजिए, फंस जाओगे। वरना अगर आपने बीच में ले लिया, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, तो आप फंस जाएंगे वहां पे। इन केस मान लेते हैं कल गैप डाउन होता है और गैप डाउन 420 के ऊपर होता है, तो मार्केट एक बार 420 को टच करेगा और फिर ऊपर जाएगा, तो कॉल में एंट्री कीजिए। एसएल लगेगा कितना 420 का। सपोज करते हैं मार्केट खुलते ही डाउन साइड में आता है, गिरता है, मत ट्रेड कीजिए। क्यों भाई? गिरेगा और कब वापस लौट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये 420 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो लौटने में दिक्कत कहां आएगी वो समझाता हूं। ये देख रहे हैं यहां पे जो लोगों ने शॉर्ट किया है वो अभी भी नुकसान में चल रहे हैं। कल वो प्रॉफिट में आ गए थे लेकिन आज वो नुकसान में चल रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो वो नई शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एक बार मार्केट इसके नीचे आ गया तो वो जानते हैं कि अब अगर दोबारा ऊपर चला गया तो इनको ज़्यादा तकलीफ होगी, इनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए ये यहाँ से इसको और ज़्यादा शॉर्ट करेंगे जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरेगा। आई बात समझ में? तो अगर इन केस मार्केट डाउन होकर खुलता है और एक बार 420 का लेवल तोड़ देता है तब आपका 420 एज अ रेजिस्टेंस बन जाएगा। और अगर मार्केट इसको रिट्रेस करके वापस नीचे जाए तब आप एंट्री करिए। उसके पहले आप एंट्री करेंगे तो आप फंस सकते हैं। इसलिए प्लीज़ हो सके तो ध्यान से ट्रेड कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि लॉसेस कम हो, ठीक है? कोशिश यही करिए लॉसेस कम हो। मैं उन्हीं एंट्रीज में एंट्री लेने की कोशिश करता हूं जहां पर लॉसेस कम दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं लॉस नहीं होगा, होगा लॉस। लॉस तो गारंटीड है, होगा ही होगा। बस कोशिश करिए प्रॉफिट जब हो तो ज़्यादा हो, लॉस जब हो तो कम हो। बस इतना ही सही रूल है मार्केट में जिंदा रहने का। कोई प्रेडिक्शन काम नहीं आती है मार्केट में, ठीक है? कभी कभी ये टेक्निकल्स भी काम नहीं आते हैं। कल के मार्केट में कोई टेक्निकल्स काम नहीं आए। तो इसलिए बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, एक सेटअप तैयार कीजिए। सेटअप हमेशा ही मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आपका पैसा सिर्फ दो जगहों पे बन सकता है। नंबर एक सपोर्ट पे, नंबर दो रेजिस्टेंस पे। तीसरी और कोई जगह नहीं है दोस्त। कोई हेजिंग पेजिंग कुछ काम नहीं आने वाली है। और वो भी आपके खरीदते ही मार्केट अगर ऊपर गया मोमेंटम में तभी आपको पैसा बनेगा, नहीं तो प्रीमियम में आप फंस जाएंगे। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, चाहे वो प्रीमियम में ही क्यों ना फंसे हो। स्टॉप लॉस लगाइए, हिट हो गया छोड़िए, दूसरी ट्रेड ढूंढिए, तुरंत दूसरी ट्रेड ढूंढिए। कोई जरूरी नहीं है आज ही का मार्केट था। पहले मेरे को लग रहा था मार्केट करेक्ट होगा, रिकवर होगा, गिरेगा। मेरा 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने वापस से बंद किया, आधे घंटे बाद वापस से मार्केट को देखा नए तरीके से। फिर मेरे को लगा नहीं स्ट्रेंथ है, ऊपर जाएगा, तब मैंने उस तरह से काम करना शुरू किया। तो कभी भी वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन होकर नहीं सोचना चाहिए मार्केट को। मार्केट जो दिख रहा है उसको देखने की कोशिश कीजिए और हमेशा ही उसी को ट्रेड कीजिए। भले आपको कुछ भी लग रहा हो, आपको लग रहा हो मार्केट गिरेगा, लगने दीजिए, पर ट्रेड मत कीजिए। ट्रेड उसी से कीजिए जो मार्केट दिखा रहा है आपको। मार्केट क्लूज देता है, हमें एक डिटेक्टिव की तरह उन क्लूज को ढूंढना होता है, उन क्लूज के पीछे जाना होता है। ये सीखना है आपको। अगर
वापस से आते टॉपिक पे आते हैं। 22,420 का लेवल अगर ब्रेक होता है और इसको रेजिस्टेंस बना के नीचे जाता है तो हो सकता है फिर हमको वापस से 22,120 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं कल के मार्केट में। और इसका रीज़न क्या है? विक्स। भाई जब देखिए प्रीमियम इतना ज़्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए भी, उसको मतलब कंज्यूम करने के लिए वॉलेटिलिटी मेंटेन करानी पड़ती है। इस वजह से भी जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, मतलब मार्केट में बड़े लंबे लंबे मूव आएंगे, 50-60 पॉइंट फटाफट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आज ट्रेड कर रहा है 48,850 के आसपास। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठा हुआ है अभी भी इसके ऊपर सर पे, और ये रेजिस्टेंस निकल के आता है 49,150 के आसपास का। आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है ये इसके 10 डेमा के नीचे हुई है। अगर इसके 10 डेमा के ऊपर होती तो हम लोग सेफ रहते कहीं ना कहीं, लेकिन 10 डेमा के नीचे क्लोजिंग होने का मतलब है कि यहां से थोड़ा सा वीक हो सकता है मार्केट। लेकिन अगर कल मान लेते हैं गैप अप ओपनिंग होती है और 49,150 के ऊपर ओपनिंग होती है तो ये 49,150 एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और अगर मार्केट इसके नीचे आता है या इस पर आके वापस से ऊपर जाने लगे तब आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं और आपके अपसाइड के टारगेट हो जाएंगे 49,900 तक के, लगभग 50,000 तक के टारगेट वापस से देखने को मिल सकते हैं। बट इसके होने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए क्योंकि देखे जाए तो मोमेंटम खत्म हो गया है, बुल्स कंट्रोल खो रहे हैं धीरे धीरे। तो इस केस में 49,150 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट जो निकल के आता है मार्केट का वो निकल के आता है 48,150। 48,150 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक सेफ है। अगर इसको क्रॉस करके नीचे जाता है और वापस से रिट्रेस होकर वापस नीचे जाने लगे देन अगर आप एंट्री बनाएंगे तो आपका जो एसएल होगा वो 48,150 का हो जाएगा और डाउन साइड के टारगेट आपके हो जाएंगे 47,400 तक के लगभग। सवाल उठता है इतने बड़े बड़े टारगेट क्या देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने का मतलब 50-60 पॉइंट का मूव नहीं आएगा, मूव आएगा तो 200-200 पॉइंटों का आएगा, खटखट खटखट ऊपर नीचे। तो इसीलिए कोई भी ट्रेड लीजिएगा तो पहले ट्रेड लेने से पहले उसका स्टॉप लॉस सोच के रखिएगा कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो। क्योंकि अगर मूव में आप फंसेंगे तो आप फंस के रह जाएंगे, पैसा नहीं बना पाएंगे। एसएल लगाना मस्ट है। सवाल उठता है क्या बाइंग करना कल सही रहेगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अगर प्रीमियम बहुत ज़्यादा है तो बाइंग मत कीजिएगा। क्यों? पैसा आपका अच्छा फंसेगा तो बाइंग में चांसेस भी कम होते हैं। हेजिंग कर सकते हैं आप सेलिंग करके, लेकिन सेलिंग भी कैसे करनी है उसको समझा दे रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत रहिएगा। अगर आप ज़्यादा के चक्कर में रहेंगे तो आप कमा भी नहीं पाएंगे। देखिए जैसा कि दिख रहा है 49,150 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पहुँचता है और इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, रुक रहा है, लौटने की कोशिश कर रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप 49,100 की कॉल को या 49,200 की थोड़ा और सेफ खेल लेते हैं, सेल कर दीजिए, ठीक। और 49,300 की कॉल को बाई कर लीजिए। क्यों? देखिए आपका प्रॉफिट तो फिक्स हो गया इसके अंदर, लेकिन आपका लॉस भी फिक्स हो गया है। आप एक ऑप्शन सेलर हो, अगर आपके पास 50,000 1 लाख रुपए उससे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में अगर आप फंसोगे तो आपका ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्या कि अगर आप 49,200 की कॉल सेल करके 49,300 की कॉल बाई कर लेते हो तो आपका लॉस फिक्स हो गया 100 पॉइंट्स का, और प्रॉफिट कितना होगा वो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो मिल रहा होगा एक्स्ट्रा प्रीमियम, वो आपका प्रॉफिट होगा। आप कहोगे सर प्रॉफिट यहाँ कम होता है, लॉस ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की ज़्यादा है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम है। बात समझ में आई भाई? सवाल ये है कि हम, ये नहीं है कि हम कितने पॉइंट से जीत रहे हैं, हम सवाल ये है कि हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस चीज़ पे काम कीजिए, विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है कितने पे? 48,150 पे, और अगर ये ब्रेक होता है तो 47,350 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं कल फिर से बैंक निफ्टी में। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, इनको कल बैंक निफ्टी के ध्यान रखिएगा जब ट्रेड कीजिएगा।
और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं समझ में आ रही है तो मत कीजिए, इन्वेस्टिंग पे काम कीजिए और इन्वेस्टिंग को भी सीख के करिए। जब तक आपको टेक्निकल्स नहीं आएंगे तब तक आप इन्वेस्टिंग में भी पैसा नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जिन न्यूज़ को देख के ट्रेड लेते हो मार्केट की, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पुरानी हो चुकी हैं, उनका इम्पैक्ट हो चुका है। मार्केट ना कि कभी पास्ट को देखता है ना तो कभी प्रेजेंट को देखता है, वो हमेशा फ्यूचर देख रहा होता है। तो अगर कोई न्यूज़ आप तक पहुंच रही है तो उससे पहले वो अप्लाई हो चुकी है और अब मार्केट को उस न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमेशा टेक्निकल्स पे काम कीजिए, जिससे आपको मार्केट में क्या हो रहा है आपको पहले ही दिख जाएगा। आपको उसके वॉल्यूम में, उसके प्राइस एक्शन में पहले ही पता चल जाएगा कोई न्यूज़ आने वाली है। फिर 2 दिन बाद वो न्यूज़ आएगी तो आपको लगेगा अच्छा इसकी वजह से भाग रहा था। बात समझ में आई? तो हमेशा ही टेक्निकल्स पे काम कीजिए। और अगर आपको टेक्निकल्स सीखना है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर है 8840747884। इस पे आप कॉल कीजिए और यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम में भी ऐड हो सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।